नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कल्पना करो एक ऐसी जगह की जहाँ हवा में मोदक की खुशबू तैरती है और चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं। यह है कैलाश पर्वत, जहाँ हमारे प्यारे श्री गणेश जी रहते थे। गणेश जी आज बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि उनकी माँ पार्वती जी ने खास केसर और पिस्ते वाले मोदक बनाए थे। जब गणेश जी अपनी आंखें बंद करके मोदक का पहला टुकड़ा मुंह में रखते तो वो स्वर्ग जैसा महसूस होता। उनके सबसे प्यारे दोस्त छोटा फुर्तीला मूसक दूर से ही सूंघते हुए आया। मूसक की आंखें केवल एक चीज पर टिकी थी, माइनस वह आखिरी सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मोदक जो गणेश जी की थाली में रखा था। मूसक ने फुसफुसाकर कहा, ची ची। गणेश जी, थोड़ा सा मोदक, मुझे भी भूख लगी है। गणेश जी मुस्कुराए। अच्छा मूसक, पर पहले मेरा एक छोटा सा काम करो। का जादू और रहस्यमय गायब होना। सब उछलकर वापस मुड़ा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। में रखा आखिरी मोदक धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य डोरी से बंधा हो। वो हवा में गोल गोल नाच रहा था। देखो मूसक, यह तो नाचने वाला मोदक है, गणेश जी हंसते हुए बोले। मूसक ने अपनी पूरी ताकत लगाई। वो हवा में उछला जोर से, पर मोदक हमेशा उसकी छोटी सी नाक से 2 इंच दूर हवा में तैरता रहा। मूसक थक गया, हांफने लगा, और फिर यहाँ वो हवा में तैरता मोदक पलक झपकते ही गायब हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई धुआं, बस मोदक था और अब नहीं है। गणेश जी की आंखें बड़ी हो गईं। ओह, ये क्या हुआ? मेरा जादू वाला मोदक कहाँ चला गया? गणेश जी ने तुरंत अपनी बुद्धि लगाई। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। उन्होंने जमीन पर देखा और उन्हें एक छोटा सुनहरी चमकता हुआ पंख मिला। उसमें से मोदक की तेज खुशबू आ रही थी। मूसक, गणेश जी बोले, ये पंख ही हमारा सुराग है। यह जरूर किसी जादुई उड़ने वाले जीव का है। वो सुनहरी पंख हवा में तैरने लगा, जैसे कोई राह दिखा रहा हो। गणेश जी और मूसक ने तुरंत उसका पीछा किया। पंख उन्हें कैलाश पर्वत के पीछे एक ऐसे घने और गहरे जंगल की ओर ले गया, जहाँ की पत्तियां नीली थी और फूल बैंगनी। सफर लंबा था। उन्हें घने पेड़ों से, पत्थरों से और टेढ़ी मेढ़ी जड़ों से बचना पड़ा। गणेश जी को लगा कि चोर कोई शैतान होगा जिसने उनका पसंदीदा मोदक चुरा लिया। एक बड़े जादुई पेड़ के पास रुका। गणेश जी और मूसक ने वहाँ देखा, उठी बहुत शर्मीली उड़ने वाली गिलहरी फ्लाइंग स्क्विरल बैठी थी। वो डर से कांप रही थी और उसके छोटे छोटे हाथों में गणेश जी का मोदक था। मोदक आधा खाया जा चुका था। गिलहरी ने डर से फुसफुसाया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा नाम नट्टू है। मैं कई दिनों से भूखा था और आपके मोदक की खुशबू बर्दाश्त नहीं कर पाया। गणेश जी ने नट्टू की तरफ देखा। नट्टू की बड़ी मासूम आंखें डर से भरी थी। गणेश जी के चेहरे पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि प्यार भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने नट्टू के सिर पर हाथ फेरा। अरे मेरे छोटे दोस्त, कोई बात नहीं, तुम्हें मांगना चाहिए था। खाने की चीज अगर भूख से खाई जाए तो वो सबसे स्वादिष्ट होती है। मोदक, पूरी दोस्ती और सबक। गणेश जी ने बाकी बचा मोदक अपने हाथों से तोड़ा और आधा हिस्सा नट्टू को दिया। यहाँ धीरू की आंखें खुशी से भर गईं। उसने बताया कि उसकी जादुई शक्ति से ही मोदक हवा में उछल रहा था। वो इतना खुश हुआ कि उसने गणेश जी और मूसक को अपनी उड़ने की कला दिखाई। उस दिन से गणेश जी के एक और प्यारे दोस्त बन गए, माइनस नट्टू। तो मेरे प्यारे बच्चों, गणेश जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा करना आसान है, पर दयालुता दिखाना सबसे बड़ा जादू है। अगर आप अपना प्यार और चीजें दूसरों के साथ बांटते हैं तो आपको एक नया और प्यारा दोस्त जरूर मिलता है।